आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हिंदू धर्म के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। आपको संस्कृति का जो टॉपिक करना होता है, आर्ट एंड कल्चर में आपको तमाम धर्मों के बारे में अध्ययन करना होता है और उसमें हिंदू धर्म भी है। उसी का एक संप्रदाय है वैष्णव धर्म। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वैष्णव धर्म के अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना है, कौन कौन से आयाम बनने हैं, कौन कौन से पहलुओं पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। वैष्णव धर्म वैष्णविज्म इसमें किन किन पहलुओं पर बात करेंगे, पहले उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके विकास पर। वैष्णव धर्म का विकास कैसे हुआ उस पर बातचीत करेंगे और इस विकास के क्रम में देखेंगे आप कि वैष्णव धर्म को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वे कौन कौन से नाम हैं उन पर बातचीत करेंगे। अन्य नाम कौन कौन से हैं उन पर बातचीत करेंगे। उसके बाद इतिहास के विद्यार्थी हैं हम, कल्चर में काम करना है, हिस्ट्री का पोर्शन होता है, तो इसके ऐतिहासिक विकास पर हम लोग बात करेंगे। यानी जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं उन आधारों पर हम लोग बातचीत करेंगे, इसके ऐतिहासिक विकास पर बात करेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि इतिहास लेखन दो तरह के साक्ष्यों पर आधारित होता है, एक तो साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। तो दोनों के अंतर्गत बातचीत करेंगे। कौन कौन से साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास में हैं उनके अंतर्गत देखेंगे हम, और कौन से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वैष्णव धर्म से संबंधित, उन पर बातचीत करेंगे। साहित्यिक साक्ष्यों में भी दो तरह के साक्ष्य होते हैं, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। तो दोनों में देखने का प्रयास करेंगे। मेगास्थनीज वगैरह भी उल्लेख करता है, उन सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रचार प्रसार की बात करेंगे। प्रचार प्रसार की बात करेंगे, कब इसका प्रचार प्रसार होता है उसकी बात करेंगे। पहले उत्तर भारत में कैसे, कब, कहाँ इसका प्रचार होता है, दक्षिण भारत में, उसके बाद पश्चिम में ये कब जाता है और पूर्वी भारत में कब जाता है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद इस संदर्भ में हम जो दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार है उसमें आलवार संतों का बड़ा योगदान है। तो आलवार संतों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आलवार संत, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और वैष्णव धर्म के जो दो और प्रमुख सिद्धांत हैं, एक आपका चतुर्व्यूह सिद्धांत और दूसरा अवतारवाद, उस पर भी हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। यानी इस क्लास में हम जो चतुर्व्यूह सिद्धांत है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस चतुर्व्यूह सिद्धांत को वीर पूंजा भी कहते हैं, पंचवीर भी कहते हैं, पंचवीर पूंजा भी कहते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वीर पूंजा की बात, वीर पूंजा या पंचवीर, एक ही नाम है ये सारे। इस पर चर्चा करेंगे। और जो बताया है हमने अवतारवाद, उस पर बात करेंगे। वैष्णव धर्म में जो अवतारवाद की बात होती है, 10 प्रमुख अवतारों की बात होती है, वैसे 24 अवतार माने जाते हैं, उन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे इसके विकास पर, और इसके जो अन्य नाम है वैष्णव धर्म के, उस पर बातचीत हम करेंगे। अब ये जो वैष्णव धर्म है, जैसा आप जानते हैं कि वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु को
प्रधान आराध्य मान करके पूजा की जाती है। यानी वह संप्रदाय है हिंदू धर्म का जिसमें भगवान विष्णु को प्रधान आराध्य माना जाता है। समस्त धार्मिक क्रियाएं, समस्त दर्शन, समस्त सिद्धांत विचार भगवान विष्णु केंद्रित है, इसलिए इसे वैष्णव धर्म कहा जाता है। अब इसका विकास कैसे है, इसके विकास को समझना है और वहीं से हमारे अन्य नाम मिलते हैं। इसका विकास हुआ है भागवत धर्म से, इसका विकास हुआ है भागवत धर्म से। ये भागवत धर्म जिसके प्रवर्तक हैं भगवान कृष्ण, आप इनको पॉइंट को नोट करते जाइएगा। इसके प्रवर्तक हैं भगवान कृष्ण। अब इसको भागवत धर्म क्यों कहते हैं? भागवत धर्म इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण को उनके भक्त भगवत कहते हैं। भगवत, भगवत का अर्थ होता है पूज्य। तो पूज्य की उपासना होने के कारण, भगवत की उपासना होने के कारण यह धर्म भागवत धर्म कहलाता है। तो भगवान कृष्ण को उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं भगवत। भगवत इसका अर्थ होता है पूज्य, इसलिए ये धर्म कहलाता है भागवत धर्म। तो वैष्णव धर्म का एक नाम हो जाता है भागवत धर्म। यानी पहले भागवत धर्म आता है और वहीं से वैष्णव धर्म का विकास होता है। ये जो भगवान कृष्ण हैं, महाभारत काल में, महाभारत तक आते आते भगवान कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से होने लगता है कि भगवान कृष्ण और कोई नहीं है, अपितु भगवान विष्णु ही है, उनका अवतार है। इसलिए भागवत धर्म को वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। तो यहाँ पर एक नाम तो आपको मिल गया कि वैष्णव धर्म को भागवत धर्म कहते हैं। अब भगवान कृष्ण के बारे में एक तथ्य और है कि भगवान कृष्ण किस वंश से संबंधित है। तो भगवान कृष्ण सात्वत वंश से संबंध रखते हैं, सात्वत वंश। और इस सात्वत वंश में एक कबीला है वृषल कबीला। वृषल कबीला मथुरा के आसपास बसा हुआ है, वृषल कबीले से जुड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण सात्वत वंश से हैं, इसलिए ये जो भागवत धर्म है, जो वैष्णव धर्म बन जाता है, उसका एक नाम और हो जाता है और वो है सात्वत धर्म। वो है सात्वत धर्म। यानी आप वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कह सकते हैं और वैष्णव धर्म को सात्वत धर्म भी कह सकते हैं। आगे आप देखिए कि महाभारत में एक और नारायण का उल्लेख होता है। नारायणी प्रसंग में नारायण का उल्लेख है, उनके शिष्यों का उल्लेख है, पांचरात्र का उल्लेख है। तो नारायण देवता, नारायण जो शब्द है, इसका उल्लेख सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में आप जो वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो वहां पर ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा विस्तार से होती है। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ वगैरह वहां अध्ययन करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में आप एक सतपथ ब्राह्मण हैं, सतपथ ब्राह्मण। और सतपथ ब्राह्मण में नारायण को परम पुरुष माना गया है, परम पुरुष माना गया है, जिसमें समस्त देवता, समस्त लोक, समस्त वेद और प्राण प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं नारायण को सतपथ ब्राह्मण में क्या माना गया है? परम पुरुष माना गया है। परम पुरुष जिसमें सारे लोक, देवता, वेद और समस्त प्राणी जगत उसमें सब व्याप्त है। तो होता क्या है कि नारायण का तादात्म्य भगवान विष्णु से हो जाता है कि नारायण और कोई नहीं है, इनफैक्ट ये भगवान विष्णु ही हैं।
और चूंकि नारायण के शिष्यों को पांचरात्र कहा जाता है, नारायणी प्रसंग में, महाभारत के नारायणी प्रसंग में नारायण के शिष्यों को पांचरात्र कहा गया, इसलिए यह धर्म पांचरात्र धर्म भी कहलाता है। तो एक नाम और आपको मिल जाता है, पांचरात्र धर्म। अब ये पांचरात्र क्यों कहा जाता है, इसको लेकर के तमाम बातें मिलती हैं। उसमें एक बात तो यही हमने आपको बताया है कि नारायणी प्रसंग में नारायण के शिष्यों को पांचरात्र कहा गया, और ये माना गया कि भगवान ने अपने 5 शिष्यों को, 5 जिसमें ऋषि थे, उनको 5 दिन और 5 रात तक शिक्षाएं दी है, इसलिए यह पांचरात्र धर्म कहलाता है। अब 5 शिष्य कौन हैं, जिसमें 5 ऋषि हैं, उसमें से कौशिक हैं, सांडिल्य हैं, भारद्वाज हैं, औपगायन है और भौजायन है। आप नाम उनके लिख सकते हैं। पांचरात्र धर्म में जो 5 ऋषि हैं उनके नाम आप नोट कर सकते हैं, जिसमें से आप सांडिल्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि, कौशिक ऋषि, औपगायन ऋषि और भौजायन, ये 5 ऋषि हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि पांचरात्र धर्म में या नारायण जो ये धर्म है, इसमें पंचवीरों की पूजा होती है। पंचवीर जिसमें वासुदेव यानी कृष्ण के साथ साथ संकर्षण, बलराम, सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये अलग से चतुर्व्यूह सिद्धांत में हम आपको विस्तार से बताएंगे। पंचवीरों की पूजा होती है, इसलिए भी पांचरात्र धर्म कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है, और इसके अन्य नामों में सात्वत धर्म और पांचरात्र धर्म भी हैं। कैसे ये नाम पड़ा, इसको हमने विस्तार से आपको समझा दिया है।